ठीक है, कल से आगे now this is page number 1. देखो पेज नंबर 1, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज दियर ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, F एंड 2F, एंड एक ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया यहाँ पर, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मिलीमीटर एंड जो डिस्टेंस इसका ऑप्टिकल सेंटर से U इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब इसकी जो प्रिंसिपल फोकस है वो कौन सी आएगी, विच इज द प्रिंसिपल फोकस हियर, एक रे ऑफ लाइट ऐसी लोगे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी और दूसरी रे ऑफ लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे। तो ये कहां पर मिल रही है, ये वाली पोजीशन पे ये मिल रही है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, और ये डिस्टेंस रहेगा इसका v, और फोकल लेंथ ये वाली रहेगी f। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर दोगे, दिस इज 1/f की जगह पे कितना आएगा, -10 1/v माइनस ऑफ 1/-30 बाय द साइन कन्वेंशन। इस लेंस की फोकल लेंथ कैसी आएगी, माइनस में आएगी, इसकी जो प्रिंसिपल फोकस है, समझ गए, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस माइनस में रहेगी, ठीक है, इस लेंस की प्रिंसिपल फोकस माइनस में, ये इसकी प्रिंसिपल फोकस है, ओके। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 1/v इज इक्वल्स टू -1/10 and -1/30, LCM is 30, -3 -1, so this is -4/30 is equals to 1/v। सॉल्व करने पे कितना आ गया, v is equals to -30/4 7.5, -7.5 is the position of image। तो ये इमेज यहाँ पे बन रही है और ये कितने डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से, 7.5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, क्लियर हो गया, 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इसके बाद अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, नाउ मैग्निफिकेशन, height of image upon height of object is equals to v upon u, so therefore height of image is v upon u into height of object, and ये कितना आ गया, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, -30/4 divided by -30 is into +5 मिलीमीटर, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया, so +5/4 millimeter, so this is 1.25 मिलीमीटर। ये प्लस साइन आया मतलब इरेक्ट इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड है, साइज छोटा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे पता चल रही है, समझ गए, अरे भाई समझ गए या नहीं, हेलो सर, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया सर, हो गया, ओके।
नेक्स्ट पेज नंबर 2। Now this is page number 2। देखो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ अभी, ठीक है, दिस इज अ लेंस और इसकी जो रेडियस दी हुई है, देखो यहां तक इसका ये डायमीटर रहेगा और इधर तक इसकी रेडियस रहेगी। सम टाइम क्वेश्चन ऐसे बन जाते बेटा कि इस लेंस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस लेंस, और ये यहां से यहां तक इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और ये जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ लेंस दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ लेंस इज 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस आपको दिख रही है, 1 मिनट, डायमीटर ऑफ लेंस इज 6 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस दिख रही है यहां तक की, ये जो रेडियस है एक सरफेस की, ये वाली सरफेस तो फ्लैट है तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, इंफिनिटी। और जो दूसरी सरफेस है ये वाली, यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट लिटिल बिट कैलकुलेशंस आर देयर, ठीक है। ये दूसरी सरफेस का जो सेंटर है वो ये है, ठीक है। इतना भी वही आएगा, दिस इज इक्वल्स टू रेडियस है, और ये जो रेडियस दी हुई है यहाँ पे, दिस आर इज इक्वल्स टू सपोज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, और कभी कभी ये रेडियस भी नहीं देता है। मान लो रेडियस नहीं दी हुई है, एक थिकनेस दे दी है यहाँ पे, ठीक है। रेडियस की जगह में थिकनेस दे दिया, और फिर आपको बाकी के कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, ठीक है। रेडियस की जगह पे क्या दे सकता है, यहाँ पे थिकनेस दे सकता है। जैसे मान लो ये इसकी थिकनेस है, और दिस थिकनेस इज सपोज 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, बट इट इज ये ज्यादा थिकनेस है, इतनी थिकनेस नहीं होती जनरली, ठीक है। ये सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कौन सा वाला पोर्शन कहलाता है, ये इसका डायमीटर है, तो ये वाली वैल्यू। और मान लो रेडियस नहीं दी हुई है, तो क्या आप रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या। ये इतना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, इतना डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो क्या रेडियस का। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अब इसकी, ये r इज इक्वल्स टू d/2 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना 3 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इतना डिस्टेंस ये और इसका जो सम आएगा, ये वैल्यू आप अब यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक है। ये थिकनेस है, हाँ, दिस इज द थिकनेस, और ये होता है डायमीटर ऑफ लेंस, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, r डायमीटर बाय 2, मतलब दिस इज 3 सेंटीमीटर। समझ गए, क्लियर हो गया अभी कि नहीं, हेलो, क्लियर हो गया, अरे भाई क्लियर हो गया या नहीं। यस सर। ओके, और मान लो क्वेश्चन में आपको ये थिकनेस दी हुई है, रेडियस नहीं दी है, ये वाला फ्लैट सरफेस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस सपोज कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो व्हाट इज द रेडियस,
So therefore radius will be x plus thickness, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। अब लाइट की स्पीड भी दी हुई है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू c by v, और c हो गया 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड एंड v कितना हो गया 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये टर्म कैंसिल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 2 आ गया। ये कौन सा लेंस है? दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 1 upon f इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है म्यू माइनस 1 1 upon r1 माइनस 1 upon r2, है ना, यही होता है ना। तो 1 अपॉन f फोकल लेंथ ये हो गया 3 by 2 minus 1 into 1 अपॉन r1 की वैल्यू व्हाट इज द रेडियस, रेडियस कितनी आ गई सॉल्व करने पे 4 सेंटीमीटर, तो r1 is 4 सेंटीमीटर, so this is plus 4 1 upon infinity, सॉल्व करने पे 1 by 2 into 1 by 4, the focal length is 8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे इसकी 8 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं। अभी और आगे बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, हो गया, ओके। देन अब क्वेश्चन और आगे कैसे बन जाएगा, देखो पेज नंबर 3 पे आता हूँ। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, सर हाँ सर वो R1 और R2 ऐसे हम चूज कैसे करेंगे? अरे उसकी कहानी कितनी बार की है अपन ने योजित, अपन इंसिडेंट रे लेके उसके लिए जो अपन ने लेंस मेकर फार्मूला के जो क्वेश्चन किए वो देखो पहले, हाँ पूरा योजित। हाँ सर। हाँ वो देखो पहले कितने क्वेश्चन किए अपन ने, पूरी एक क्लास उसी पे लगी थी अपनी पूरा। तो अब यहाँ पर ये मान लो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो रिफ्रैक्ट, अब हमें ज्यादा तो कुछ जरूरत है ही नहीं, f 2f f एंड 2f, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही, मतलब दोनों तरफ से फोकस सेम ही आएगी, और इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। एंड सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ कहीं पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज u इक्वल्स टू सपोज इट इज 20 सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन निकालना, तो अब आप रे डायग्राम ड्रॉ करो। एक रे ऑफ लाइट ऐसी लोगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पासेस टू फोकस, दूसरी रे ऑफ लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से लोगे तो ये यहाँ कहीं पे आके मिल रही है, दिस इज द इमेज, ये इमेज यहाँ पर बनेगी। तो अब आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना आएगा इमेज का, ठीक है। और फोकल लेंथ, दिस इज दियर फोकल लेंथ, ये प्रिंसिपल फोकस है। तो अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो पूरा, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 by v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन f कितना बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f प्लस 8, एंड v की वैल्यू अननोन है माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस 20, तो 1 by v is equals to 1 by 8 minus 1 upon 20, एलसीएम आ गया 40, 5 minus 2 3 by 40, तो v की वैल्यू कितना आ गया 40 upon 3 सेंटीमीटर। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं, समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। नाउ पेज नंबर 4 अब
नाउ पेज नंबर 4। अब देखो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ये एक लेंस है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और ये वाली जो रेडियस है, अभी हमें नहीं पता r1 लिखोगे r2 लिखोगे, बट दिस रेडियस इज इक्वल्स टू सपोज 15 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज 20 सेंटीमीटर, और ये वाली रेडियस कितनी है r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। कौन सी r1 है कौन सी r2 है? अगर मान लो आप इंसिडेंट रे इधर से लेते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये वाली सरफेस कौन सी आ जाएगी फर्स्ट, और ये वाली सरफेस कौन सी आ जाएगी सेकंड। तो ये बन गया C1 और C2 भी इसका यहीं पे आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो C1 इसका भी इधर पे ये वाला रेडियस, ये वाले लेंस में दिस इज द R1 एंड दिस इज R2, मतलब जो कॉनकेव साइड होती है उसकी रेडियस बड़ी होती है और कॉन्वेक्स साइड की जो रेडियस होती है वो छोटी होती है। ये कौन सा लेंस है? दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हाँ, इस पे ये वाले साइड की रेडियस अगर हम देखें कॉन्वेक्स साइड की तो ये छोटी होती है, कॉनकेव साइड की रेडियस बड़ी है, और ये इंसिडेंट रे अगर है तो व्हाट इज द फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2। ये डायरेक्ट मैंने फार्मूला लिखा यहाँ पे, लेंस टेकर फार्मूला। उससे सबसे पहले आपको इसका फोकल लेंथ निकालना है। इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? म्यू इज 3/2 माइनस 1 अपॉन फर्स्ट ये सरफेस है ना, और इंसिडेंट रे इधर है, तो इधर के जो डिस्टेंस आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। दिस इज -20 माइनस ऑफ 1 -15, ये कितना बचा 1/2, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60 माइनस 3 प्लस 4, सो फोकल लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए फोकल लेंथ? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आप इधर से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तब भी यही आंसर आएगा। मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है प्लस में आई है, तो ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ बोला नहीं, मतलब इसका जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है, मतलब हम नॉर्मल लेंस की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो गॉगल होते हैं ना, गॉगल और स्पेक्स, मतलब चश्मे में और गॉगल, जो हम धूप के चश्मे लगाते हैं नॉर्मली, जैसे मैं भी जो लगाता हूँ, उसका पावर कितना होता है, किस तरह की उनकी बनावट होती है, उसकी फोकस कितनी होती है? नॉर्मली जो गॉगल हम लगाते हैं ना धूप के, जो धूप से बचने के लिए, वो किस तरह के बनते हैं, उसकी फोकस कैसी होती है, कितनी होती है उनकी फोकस? देखो नॉर्मल जो गॉगल्स होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं, उनके जो कर्वेचर होती है बेटा वो ऐसी बनती है, ये कैसे, मतलब आपकी ये जो वैल्यू होती है R1 और R2 की वैल्यू सेम रहती है। तो जब आप यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो इन लेंस की, ये गॉगल्स हैं ठीक है ना, जो धूप के चश्मे होते हैं, इनकी फोकस कितनी होती है? इंफिनिटी, और इनका पावर कितना होता है? 0 होता है। समझ गए? इनकी फोकस कितनी होती है? इन्फिनिटी, और पावर कितना होता है? 0। ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए या नहीं? तो ये गॉगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो गॉगल में भी कर्वेचर आती है, लेकिन ये दोनों जो सरफेस होती है गॉगल्स की, ये एक दूसरे के पैरेलल होती, मतलब जो रेडियस है वो दोनों सेम होती है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए? ये गॉगल्स, यस सर। गॉगल्स की फोकल लेंथ इंफिनिटी, पावर कितना हो गया? 0। तो नॉर्मली जो गॉगल्स कोई भी लगाता है तो इसलिए उनको वो इफेक्ट नहीं आते, जिनको चश्मा लगा होता है ना, तो चश्मे अगर मान लो किसी को लगा, अपन जिनकी हेल्दी आई है वो उनके चश्मे को लगा के देखते तो फोकस चेंज हो जाती है, है ना, बदल जाती है। तो गॉगल्स में ऐसा नहीं होता, गॉगल्स में ये कंडीशन होती है। तो मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ यहाँ पर भी, इसको मैं मिटा दूं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, ले लिए? यस सर। Now page number 5.
एक क्वेश्चन ये है इस पे कि ये एक लेंस है, कौन सा लेंस हो गया ये, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो सपोज ये यहाँ पे फोकस है 2f, दिस इज f एंड दिस इज 2f। इसकी फोकल लेंथ सपोज 40 सेंटीमीटर है, और बाकी कैलकुलेशन भी ऐसे ही बनेंगे इसके, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन भी ऐसे बनेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसी लोगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पासेस थ्रू फोकस, दूसरी रे ऑफ लाइट को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे, तो यहाँ पे मिल रही है इमेज बन रही। तो ये डिस्टेंस हो गया इसका इमेज का, और ये डिस्टेंस हो गया इसकी फोकस का, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, यहाँ पे मैं इस तरह के अलग अलग शेप लेके इसलिए बता दिया कि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ। अब कैलकुलेशन ऐसे ही आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। व्हाट इज 1/f, f is plus 40 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 कितने पे, ये माइनस 100। सॉल्व हो जाएगा अब ये, सो 1/v is equals to 1/40 minus 1/100। सॉल्व कर दो, इससे आपको क्या निकल जाएगा, v की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं, समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इस पेज पे भी। अब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। मान लो हम दो लेंस को कंबाइन कर देते हैं, फिर कैलकुलेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया सर। पेज नंबर 6। हाँ देखो पेज नंबर 6। अब यहाँ पे जैसे हमने मिरर के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखे थे, वैसे ही लेंस के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। Suppose there are two lens L1 and L2। तो फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इट इज 20 सेंटीमीटर। समझ गए? ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर हो गया? दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, और पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ 10 और दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15 है। ओके, तो 10, हाँ क्या क्या F1, ये सॉरी F2। अभी देखो इस पे, हाँ अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज 5 मिलीमीटर, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। समझ गए? तो आपको फाइनल इमेज बताना कहां पर बन रही है, फाइनल इमेज। क्वेश्चन समझ गए अभी आप लोग?
समझ गए? हेलो। यस सर। ठीक है, कैसे करोगे अभी बताओ जरा, थोड़ा सोचो इसके बारे में, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर तो पहले वाले लेंस के लिए कैलकुलेशन किए, ये फर्स्ट वाले लेंस के लिए पूरा कैलकुलेशन हो गया आपका अभी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले लेंस की जो इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये कहाँ पे बन रही है? 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 15, तो इतना तो 10 हो गया। तो यहाँ कहीं पे आएगी, दिस इज द I1, और ये जो I1 है ये किसका काम करेगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। और ये अब ये जो इमेज है, अब इस लेंस से ये कितने डिस्टेंस पे, क्योंकि ये टोटल 20 है, और ये इतना डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर का? V1 हो गया। समझ गए? तो अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला इतना, दिस इज U2, और ये U2 कितना आएगा यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और आपने इसकी हाइट भी निकाल ली, इसकी हाइट कितनी है अभी? प्लस सॉरी, इट इज माइनस 2.5 मिलीमीटर इसकी हाइट है। अब फाइनल इमेज इसके लिए ड्रॉ करना। तो फाइनली इमेज कहाँ पे बनेगी? फाइनल इमेज देखो, अब सेकंड वाले लेंस के लिए, सेकंड वाले लेंस की फोकस कितनी है? 15। तो ये सेकंड लेंस है, इसकी फोकस यहाँ कहीं पे है, मतलब ये जो इमेज बनी है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गई। तो अब आप बता सकते हो भाई कैसी बनेगी इमेज, फाइनल इमेज, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल वर्चुअल इंफिनिटी पे। हाँ, तो अब आप कौन से वाले लेंस के लिए कैलकुलेशन कर लो? L2 के लिए। तो L2 के लिए L2 1/f इज f2 v2 माइनस u2। तो अब आप सेकंड वाले लेंस के लिए कैलकुलेशन करोगे, इसकी फोकल लेंथ भी प्लस 15, और ये कितना है यहाँ पे? दिस इज इक्वल्स टू -5, ओ सॉरी ये हमें नहीं पता, एंड दिस इज इक्वल्स टू -5, ये डिस्टेंस 5 है, और आप इधर ही देख रहे हो इंसिडेंट रे तो इधर से जा रही है आपकी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यहाँ के बाद फिर से इधर पे जाएंगी इंसिडेंट रे, तो 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/5, ये हो गया 15, 1 माइनस 3, तो v2 कितना आ गया बेटा? 15/2 माइनस 7.5 सेंटीमीटर। और अब फाइनल इमेज अगर देखोगे, मतलब फाइनल इमेज की हाइट hi2/ho2 इज इक्वल्स टू v2/u2। तो hi2 व्हाट इज v2? -15/2 -5, और ये -2.5, तो 5 से ये 5 टाइम्स कट गया 3, so this is -7.5/2 -2.75 मिलीमीटर। तो फाइनल इमेज बेटा इसी साइड पे बन रही है, और ये 7.5, तो इतना 5 हो जाएगा और इतना 10 है, तो यहाँ कहीं पर ये I2 बनेगी। समझ गए? ये वाली इमेज फाइनली यहीं पे बनेगी, और ये नीचे की तरफ बनेगी, और इसकी हाइट कितनी है? 3.75 मिलीमीटर इसकी हाइट है। समझ गए? हेलो, अरे समझ Yes, गए या sir. नहीं? कैलकुलेशन देख लो। अभी मैंने रे डायग्राम नहीं बनाया, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, बड़े पेज लगते हैं इन सब के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, हेलो, अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? अगर अपन इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो ये मिटा के बनाता हूँ मैं, है ना, रे डायग्राम इसका ध्यान में रखना, जो डेटा अपने आए हैं अभी पे। ये समझ गए या डाउट है कोई? कैलकुलेशन देख लो। अरे कोई डाउट है क्या? पूछो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर। देखो पेज नंबर 7,
ये ऐसा बन रहा है ये रे डायग्राम, देख लो अभी रे डायग्राम इसका, समझ गए या नहीं? ये रे डायग्राम देख लो अभी, समझ गए? हेलो, Yes, sir. अभी समझ गए रे डायग्राम इसका? तो जो I1 है वो सेकंड वाले लेंस के लिए किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये रे डायग्राम ऐसा बनेगा यहाँ पे दोनों लेंस के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? हेलो, अरे भाई समझ गए? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी। ये रे डायग्राम ऐसा बनेगा, ये वाला अभी जो क्वेश्चन अपन ने किए थे उसका ये रे डायग्राम है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन ना। पेज नंबर 8 अभी ना, देखो अगला क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो तुम लोग। ये लेंस L1 है, ये L2 है। हाँ, और F1 की जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू, F1 की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और F2 की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए? फाइनल इमेज के बारे में बताओ अभी। फाइनल इमेज कैसी बनेगी? रियल, वर्चुअल, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, कैलकुलेशन करना। समझ गए क्वेश्चन? हेलो, अरे क्वेश्चन समझ गए? हाँ, तो अब ये, हाँ बोलो बोलो जल्दी से, क्या बोल रहे हैं? ये जो डिस्टेंस है दिस इज V1, बट यहां से लेकर इतना जो डिस्टेंस आएगा ये रहेगा U2 अब तुम्हारा। और इंसिडेंट रे, क्योंकि ये वाले साइड से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और ये इसी के राइट साइड पे बन गया, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया अब इसके लिए। और अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर 30 है तो ये U2 की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आप L2 के लिए कैलकुलेशन करोगे 1 अपॉन F2 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2 सॉरी। तो 1 अपॉन F2 कितना है? प्लस 15, 1 अपॉन V2 नहीं पता, और U2 क्या है यहाँ पे? ये भी अब प्लस 10 है। तो 1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम आ गया 30, 2 प्लस 3, V2 इज इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर। प्लस 6 मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, L2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और इमेज भी कैसी बन रही है इसकी अब यहाँ पर? अब ये प्लस 6 पे ही आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये 10 है तो इसी साइड पे इमेज भी बन रही है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज फाइनली यहाँ कहीं पे बनेगी। प्लस 6 मतलब और इधर पे, और ये इसी साइड पे बन जाएंगी। दिस इज I2
और ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, दिस इज V2 और ये +6 है। हाँ, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए, समझ गए या नहीं? फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी, ये इस केस की, ये वाले लेंस के लिए ये किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बट फाइनली ये जो इमेज बन रही यहाँ पर की ये इमेज फाइनल इमेज है, वो कैसी है, रियल इमेज है। हाँ, फाइनल इमेज इज रियल, समझ गए? फाइनल इमेज कैसी है, ये रियल इमेज है। क्यों रियल है? क्योंकि ओवरऑल मैग्निफिकेशन अगर आप देखोगे तो पहले हाइट ऑफ इमेज I1 is equals to V1 upon U1 into HO1 और ये है +30 डिवाइडेड बाय -15 इंटू 5 mm, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे +10 मिलीमीटर। अब आप HI2 अगर निकालोगे तो V2 अपॉन U2 इंटू HO2 दिस इज +6 डिवाइडेड बाय +10 इंटू, सॉरी ये माइनस में आएगा ये आंसर, यहाँ पे आपका क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज -10 मिलीमीटर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, +6 सॉरी इट इज -6 मिलीमीटर। तो फाइनल इमेज इज -6 मिलीमीटर हाइट की आएगी। ठीक है, फाइनल इमेज कैसी आएगी, फाइनल इमेज कैसी रहेगी, फाइनल इमेज -6 मिलीमीटर की है। हाँ, फाइनल इमेज रियल बोलोगे या वर्चुअल बोलोगे, फाइनल इमेज रियल है या वर्चुअल है, फाइनल इमेज रियल है या वर्चुअल है, रियल। हाँ रियल इमेज है, मतलब एक्चुअल में रे ऑफ लाइट यहाँ पर आकर मिलेंगी। हाँ, I2 पे, तो फाइनल इमेज इज रियल, लेकिन I1 क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है L2 के लिए, I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर L2, तो उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में उसकी इमेज भी वर्चुअल, बट ओवरऑल जो इमेज है वो रियल इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? और इसके पहले वाले केस पे जो बन रही थी वो कौन सी थी फाइनल इमेज, वो वर्चुअल थी। इसके पहले वाले केस में जो इमेज बन रही थी वो वर्चुअल थी। ठीक है, अभी मैं रे डायग्राम बनाता हूँ इसका, अभी मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, हेलो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके, तो कैलकुलेशन समझ गए, 2 नहीं 3 नहीं, तुम 10 लेंस लगा दो ऐसे, तो बस सक्सेसिव कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, सक्सेसिव कैलकुलेशन करना होता है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? सक्सेसिव कैलकुलेशन करना होता है, आप कितने भी लेंस लगा सकते हो आगे। देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा, अगर अपन इस क्वेश्चन का रे डायग्राम देखें, दिस इज पेज नंबर 9। यस, तो दिस इज I1। अब जब रे ऑफ लाइट यहां से जाएंगी
ये कितने की थी? ये +10 मिलीमीटर थी और ये +6 मिलीमीटर। ऐसे कुछ मिल रही थी। सो दिस इज I2, ये O2 है और ये फाइनल इमेज है। तो रे डायग्राम इसका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द फाइनल इमेज? इट इज रियल, फाइनल इमेज इज रियल, ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? yes sir. ये रे डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, देख लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल की क्लास में करेंगे।